दोस्तों, आज जिस किताब की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है स्टडी हार्ड टू वेस्ट योर टाइम, जिसको लिखा है मोहन बछेती ने। मोहन बछेती एक ऐसे राइटर है जो छोटी छोटी कहानियों की सार्थकता को 100 से 150 पन्नों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे पढ़ने वालों को आसानी रहे। यह कहानियां हमें वह सच्चाई और यथार्थ दिखाती है जो जीवन में छुपी हुई हकीकतों को स्पष्ट करती है। मोहन बछेती की कहानियों का मुख्य लक्ष्य है आपको अपने आत्म विकास में मदद करना। ये कहानियां उस खोई हुई अपनी स्वाभाविकता को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इनके छिपे हुए सबक हमें अपने जीवन को एक समृद्ध और उदार अनुभव से भरने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। किताब में यह बखूबी दर्शाया गया है कि किस तरह समाज कार्य करता है और हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हमारे सारे निर्णय उसी समाज के हित में हों। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसी लाइन को याद में रखते हुए सबको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है, बगैर यह जाने हुए कि मनुष्य की विशेषता किस में है, उसकी रुचि किस विषय में है, वह आगे पढ़ना चाहता भी है या नहीं। पढ़ाई का सही मायने में मतलब ही तब है जब वह इंसान के क्षमताओं के अनुसार उसकी रुचि के क्षेत्र में अग्रसर हो। 20 की उम्र तक पढ़ाई, 25 तक नौकरी, उसके बाद शादी। समाज की अपेक्षाएं यहीं पर खत्म नहीं होती। समाज एक असंतुष्ट जीव की तरह है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और अगर मनुष्य उस समाज को संतुष्ट करने की होड़ में लगा रहेगा तो जायज है कि वह खुद हमेशा उलझन में रहेगा। तो जो समाज कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, उसके लिए क्यों खुद की खुशियों का बलिदान करना। स्टडी हार्ड टू वेस्ट योर टाइम 3 लड़कों की कहानी है। राहुल जो इंजीनियरिंग को चुनता है, अमित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में, और दिनेश जिसको बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं और उसे नहीं पता कि उसे आगे करना क्या है। तीनों ही अपने शिक्षा, करियर और जीवन के हर पहलू में समाज और परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। वक्त बीतता जाता है और तीनों के मन में एक सवाल बैठ जाता है, क्या यही वास्तविकता थी जो वे चाहते थे? क्या वे वाकई खुश थे अपने जीवन के रास्ते से जिस पे वह चल रहे थे? देर से ही सही, पर उन्हें समझ आने लगा कि सामाजिक दबाव और परिवार की उम्मीदें उन्हें उनकी पसंद से दूर ले जा रही हैं। दिनेश इसी जीवन के गूढ़ रहस्य को गहराई से समझने के लिए लेह की एक मोनास्टेरी में चला जाता है। 5 साल बाद उन्होंने समझा कि खुद के साथ संघर्ष करने और जीवन की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समाज और परिवार से पहले खुद की सुने। आपकी खुशी किसमें है ये जाने और वो करे जिसमें आपको खुशी मिले। सब कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी करना ही होगा, ये मानसिकता न रखे। आप तनावग्रस्त या बोझिल होने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। आप यहां मुक्त और प्रसन्नता से जीने के लिए आए हैं। अगर आपके माता पिता आपको अपने लक्ष्य या इच्छाओं को आप पर थोपने का प्रयास करते हैं तो उनकी बातों को न सुने। आप खुद अपने फैसले लें, वर्तमान क्षण में जीवन जिएं और पूरी तरह से संतुष्ट जीवन बिताएं। यह आपको तत्काल आपके गंतव्य तक पहुंचा देगा। कॉर्पोरेट लाइफ की जर्नी, उसमें आते उतार चढ़ाव, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में आने वाली दिक्कतें, कैसे अमित और राहुल सुलझाते हैं, इन सबको विस्तार और गहराई से समझने के लिए यह किताब स्टडी हार्ड टू वेस्ट योर टाइम जरूर पढ़ें। और कमेंट्स में यह जरूर बताएं, क्या आप ऐसी ही बुक समरीज सुनना पसंद करेंगे?